तो दोस्तों NumPy के सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग NumPy के पार्ट 14 को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और दोस्तों इसी पार्ट 14 के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे सीबॉन्ड के बारे में। तो फोक्स बताता चलूँ कि सीबॉन्ड जो है वो एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब के ऊपर बना है और जो मैटप्लॉटलिब है वो भी एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। तो बेसिकली इसका जो आपके पास सेशन है वो अलग से आएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग सीबॉन्ड मॉड्यूल क्योंकि हमारे सेशन के अंदर जो है ये इन्वॉल्व था तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि इसको समझाना चाहिए, तो इसलिए जो है अभी हम लोग इसके बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फोक्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीबॉन्ड मॉड्यूल को देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि हम लोग जो है अभी यहाँ पर स्लाइड्स के ऊपर जाते हैं और स्लाइड्स को जो है वो पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं यहाँ पर सीबॉन्ड मॉड्यूल को। तो अभी जो है तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने स्लाइड के ऊपर और आप अभी जो है यहाँ पर समझने वाले हो सीबॉन्ड को। और सीबॉन्ड बेसिकली क्या है? सीबॉन्ड एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होती है हमारे पास मैटप्लॉटलिब के साथ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की तो हमें डेफिनेशन बोलती है सीबॉन्ड इज अ लाइब्रेरी दैट यूजेस मैटप्लॉटलिब अंडरनीथ टू प्लॉट ग्राफ्स। इट कैन बी यूज टू विजुअलाइज रैंडम। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ डेटा की, तो क्योंकि डेटा को विजुअलाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा के अंदर प्रेजेंट पैटर्न्स को या फिर इंसाइट्स को समझने के लिए या फिर उसके ट्रेंड्स को समझने के लिए, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज को यूज करते हैं जिसमें हमारे पास आता है सीबॉन्ड और मैटप्लॉटलिब। तो सीबॉन्ड बेसिकली आप एक्सटेंशन जो है वो समझ सकते हो मैटप्लॉटलिब का, और मैटप्लॉटलिब जो है वो बेसिकली मेन लाइब्रेरी है जिसके ऊपर सीबॉन्ड जो है वो बिल्ड हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन मतलब अगर आपको सीबॉन्ड को इंस्टॉल करना है, वैसे जो आपके पास यहाँ पर सीबॉन्ड होता है वो जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो सारी प्री इंस्टॉल्ड आती है आपके पास जो भी आप आईडी यूज करते हो उसके साथ में। लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो यह आप कमांड जो वो यूज कर सकते हो पिप इंस्टॉल सीबॉन्ड। तो अगर आप यहां पर लिखते हो जुपिटर नोटबुक में पिप इंस्टॉल सीबॉन्ड तो आपके पास जो है वो सीबॉन्ड लाइब्रेरी यहां पर इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद अभी हम लोग यहां पर देखते हैं डिस्क प्लॉट को। तो डिस्क प्लॉट स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। इट टेक्स एन इनपुट एज array and plots a curve corresponding to the distribution of points in the array। तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे प्लॉट के अंदर वो किन किन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किन किन तरीके से वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सीबॉन्ड लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। और सीबॉन्ड के अंदर हम लोग डिस्क प्लॉट यानी कि एक फंक्शन होता है डिस्क प्लॉट, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सीबॉन्ड की मदद से जो है यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है यहाँ पर हमने बनाया है। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको कर्व यहाँ पर दिख रहा है ये होता है KDE, यानी कि ये एक KDE प्लॉट होता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर कर्व को डिफाइन कर सकते हो। मतलब आप ये देख सकते हो कि आपकी जो रैंडम वैल्यूज़ हैं या फिर आपके डेटा के अंदर प्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको आप किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो अलग अलग पैरामीटर्स पे, और किस तरीके से आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो है एक यहाँ पर कर्व जो है वो आपको देखने को मिल रहा है और उस कर्व के पीछे आपको यहाँ पर जो है एक बिन है। अब ये बिन इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि अगर आपको यहाँ पर बार यानी कि आपको अगर वेरिएशन फाइंड करनी है तो आप इस कर्व के थ्रू भी जो है वो फाइंड कर सकते हो कि आपके डेटा के अंदर कौन सी रैंडम वैल्यू रहती है जो जिनकी जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है, फिर कौन सी वैल्यू ऐसी है जिनकी क्वांटिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है आपके डेटा के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज का। जैसे अगर आपको एज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आप एज कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एजेस आपके न्यूमेरिकल कॉलम प्रेजेंट है तो वो जो है आप देख सकते हो इसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से। तो भाई ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। अभी हम लोग चलते हैं आगे वाले स्लाइड्स के अंदर हम लोग अभी कुछ और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई यहाँ पर ये सीबॉन्ड मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर मैटप्लॉटलिब। तो अभी हम लोग समझेंगे मैटप्लॉटलिब को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंपोर्ट द पाइप्लॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल। तो मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल के अंदर आपके पास एक मेथड होता है या फिर एक आपके पास इनबिल्ट मॉड्यूल होता है जो कि होता है पाइप्लॉट। तो यहाँ पर आप मैटप्लॉटलिब के साथ यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है या फिर मेथड होता है जो कि होता है पाइप्लॉट। तो मैटप्लॉटलिब को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको पाइप्लॉट के साथ उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मैटप्लॉटलिब भी जो है वो एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। और डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी क्योंकि हमें पता है कि डेटा को विजुअलाइज करने के लिए जो वो यूज़ होती है तो ये भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं भाई इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। तो अगर आपको matplotlib को इंपोर्ट करना है किसी भी आईडी के ऊपर तो आप ये वाली कमांड जो है वो यूज करोगे, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। तो इस वाली कमांड को यूज करते हुए आप जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे matplotlib को बैक एंड में। उसके बाद आपके पास आता है cbond। अगर आपको cbond को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट cbond as sns। तो ये sns क्या है? sns cbond का एलियस है और ये plt जो है ये matplotlib का एलियस है। तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो matplotlib को इस वाली लाइन से, सेंटेंस है, और आपको cbond को अगर इंपोर्ट करना है तो आप इस वाले सेंटेंस से जो है cbond को इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी आईडी में। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे और अभी हम लोग जो है यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्लॉटिंग आ डिस्ट प्लॉट। तो सबसे पहले हमें एज यूजुअल के भाई मैटप्लॉटलिब, अगर हमें cbond के साथ काम करना है तो हमें मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दोनों लाइब्रेरी जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब cbond जो है वो मैटप्लॉटलिब पे डिपेंडेंट है और मैटप्लॉटलिब जो है वो cbond पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इन दोनों की डिपेंडेंसीज जो है वो एक दूसरे में इंस्टॉल्ड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, और plt आपका आ गया एलियस जिससे आप जो है वो इंपोर्ट कर रहे हो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो इंपोर्ट cbond as sns। तो cbond को जो है आप यहाँ पर उसके एलियस के साथ जो कि है sns, उसके साथ जो है उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद सिंपली जो है आप यहाँ पर sns.displot, तो यहाँ पर आप मेथड यूज कर रहे हो displot, और उसके बाद आप जो है वो कुछ रैंडम वैल्यूज जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पर आप जो है वो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर डाल रहे हो। उसके बाद फाइनली आप plt.show मेथड को यूज करोगे। तो plt.show मेथड क्या करता है? plt.show मेथड से आप ग्राफ को जो है वो देख सकते हो, शो कर सकते हो। तो उसके बाद ये हमने चीजें समझ ली। अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो प्लॉटिंग अ डिस्क प्लॉट विदाउट द हिस्टोग्राम। अगर आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम, मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर दिखाया था कि आप जो है यहाँ पर पीछे आपको एक बहुत बड़ा हिस्टोग्राम बिन जो है वो दिख रहा है। अगर आपको इस बिन को जो है वो हाइड करना है, आप बिन को जो है आपको रिमूव करना है, तो आप जो है यहाँ पर हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स सेट करोगे। तो जैसे आप हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स सेट करोगे तो आपका जो हिस्टोग्राम है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद आप जो है सिंपली यहाँ पर उसी तरीके से sns.distplot जो है यहाँ पर आप बना रहे हो, उसके अंदर आप जो है वो रैंडम वैल्यू पास कर रहे हो और आप जो है वो सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पर आप फाइनली उसको फिर शो कर रहे हो plt.show मेथड से। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है वो रैंडमली कुछ यहाँ पर जो है वो प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो अभी सबसे पहले हमें अगर मैटप्लॉटलिब के ऊपर कोई प्लॉट बनाना है तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट matplotlib.pyplot। तो pyplot सब मॉड्यूल है जो कि मैटप्लॉटलिब के अंदर आता है। उसके बाद हम यूज करेंगे plt जो कि मैटप्लॉटलिब का एलियस है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया भाई यहाँ पर इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। उसके बाद हमें cbond को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट cbond as sns। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर अभी शिफ्ट प्लस एंटर करके इन दोनों लाइब्रेरीज को जो है यहाँ पर लोड कर लूँगा। तो अभी मेरी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं। तो जैसे इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पर जो है आपको एक नंबर जो है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो आपको देख सकते हो यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाएंगे इनके थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा sns.dist प्लॉट। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा जिसमें मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। ग्रेट। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी हैं। तो अभी जो है मैं फाइनली इसको यहाँ पर जो है वो शो करूँगा। तो इसको मैं जैसे शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो एक डिस्टिंक्ट प्लॉट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है यहाँ पर बना लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से वेरिएशन को कि आप जो है यहाँ से आपका कर्व जो है वो माइनस मतलब माइनस वैल्यू से शो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिवली जीरो के बाद शुरू हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कर्व को कि ये कर्व जो है आपको किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपके वैल्यूज़ के। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस चीज़ के साथ में काम कर सकते हो। अब मान लो कि अगर आपको कोई टाइटल ऐड करना है तो आप यहाँ पर टाइटल भी ऐड कर सकते हो। तो मान लो कि अगर मुझे टाइटल ऐड करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा plt.title। उसके बाद मान लो कि मैं टाइटल दे देता हूँ यहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके।
तो आप जैसा कि देख सकते हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर टाइटल भी जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर ग्रिड ऐड करनी हो तो आप ग्रिड भी जो है वो बड़े ही आराम से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अभी जो है अभी अगर हमें ग्रिड को ऐड करनी हो तो हम ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ plt.grid, तो अगर मैं लिखता हूँ plt.grid तो आप यहाँ देख सकते हो अगर मुझे ट्रू सेट करना है तो मैं ट्रू सेट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे जो है यहाँ पर मैंने 2 डॉट लगा दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है सक्सेसफुली यहाँ पर ग्रिड को भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक्सिस भी जो है वो दे सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सिस डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा plt.xlabel, और एक्स लेबल में मैं मान लो दे देता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस। उसके बाद मुझे यहाँ पर अगर वाई एक्सिस को डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा plt.ylabel। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वाई एक्सिस को सेट कर दूंगा। तो plt.ylabel, मुझे y यूज करना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है y एक्सिस और x एक्सिस को भी जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो लोड कर दिया है। अभी जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक हिस्टोग्राम, मतलब अगर हमें रिमूव करना हो अपने हिस्टोग्राम को तो हम किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है sns.distplot यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज दे देता हूँ। उसके बाद मुझे हिस्ट, यानी कि हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स। हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये है कि मुझे जो है हिस्टोग्राम को रिमूव करना है, और अभी जो है मैं यहाँ पर इसको शो करता हूँ। तो मैं लिखूंगा plt.show। उसके बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम जो कि आपको यहाँ ऊपर दिख रहा था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अगर इसको आपको फिल करना हो तो आप फिल भी कर सकते हो इसको। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास फिल। तो अगर आपको कोई कलर फिल करना है, मान लो कि मैं ब्लू कलर फिल करता हूँ, तो आप यहाँ पर जो है फिल ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये फिल हो रहा नहीं है। तो मुझे जो है यहाँ पर कलर को यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लो अगर मुझे यहाँ पर कोई कलर देना है तो मैं यहाँ दे देता हूँ मान लो ब्लू। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई मैंने जो है इस कर्व का यहाँ पर कलर जो है वो चेंज कर दिया, उसका कलर जो है मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हो, और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम जो कि आपको यहाँ ऊपर दिख रहा था उसको भी आपने यहाँ पर जो है वो रिमूव कर दिया है हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स के थ्रू। तो भाई इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर सी बॉन्ड मॉड्यूल के साथ में जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सी बॉन्ड के साथ में जो है अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अब मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि आप किस तरीके से यहाँ पर टाइटल को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से आप एक्स लेबल को वाई लेबल को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से आप ग्रिड को ऐड कर सकते हो। अगर आपको मान लो कलर वगैरह चेंज करना तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर के लिए आपको यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा कलर को चेंज करने के लिए। तो उसके लिए मैं मान लो कि यहाँ पर रेड कलर सेट करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कलर जो है वो इनिशियली ब्लू था, मैंने इसको चेंज करके रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना सकते हो एसएनएस लाइब्रेरी के थ्रू, या फिर आपके पास सी बॉन्ड लाइब्रेरी के थ्रू, और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हो। तो फोक्स फाइनली ये सेशन जो है वो यहीं पे एंड होगा, और हम लोगों ने जो है आज के सेशन के अंदर मैटप्लॉटलिब और सी बॉन्ड लाइब्रेरी के ऊपर काम किया, और सी बॉन्ड लाइब्रेरी के थ्रू जो है हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को प्लॉट किया हमारे जुपिटर नोटबुक में, और किस तरीके से हमने देखा कि हमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है हमारे अलग अलग न्यूमेरिकल कॉलम्स का, और किस तरीके से हम लोग इस लाइब्रेरी की मदद से डेटा को विजुलाइज करने के बाद में अपने डेटा में से या फिर अपने न्यूमेरिकल कॉलम में से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स या फिर ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। तो फोक्स अभी तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।